दोस्तों, अपने सोशल मीडिया की दुनिया भी बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर खबरें आग की तरह फैलती हैं और पल भर में ही ये खबरें हवा की तरह अपना रुख भी बदल लेती हैं। दोस्तों, कल ही आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी कि बॉलीवुड के हैंडसम हंक बहुत जल्दी ही बॉक्स ऑफिस पर प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आएंगे और उनके अपोजिट माता सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। तो दोस्तों, कल तक ये खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही थी और आज यही खबर पलटकर हम लोगों के सामने कुछ और रूप में आ रही है। यानी कि भैया आज उसी फिल्म को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि हैंडसम हंक इस फिल्म में प्रभु श्री राम का किरदार नहीं बल्कि दानव राज रावण का किरदार निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है यह खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि कल तक ऋतिक रोशन को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि ऋतिक रोशन मधु मंटेना के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म यानी कि रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे और इस फिल्म में उनके अपोजिट नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। और भाई इस फिल्म को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि भाई ये फिल्म बहुत बड़े बजट पर बनने वाली है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह खबरें सामने आ रही थी कि भैया इस फिल्म का बजट 300 करोड़ होगा और यह फिल्म 2 पार्ट में सिनेमा घर में आने वाली है। यानी कि यह खबर कल तक काफी वायरल हो रही थी कि भैया प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं ऋतिक रोशन बहुत जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर। लेकिन भैया जब यह खबर मेरे सामने आई तो भैया मैं इस खबर को इस बार डरते हुए आप लोगों के सामने नहीं रखा, क्योंकि भैया इस दौरान कई सारी खबरें हम लोगों के सामने ऐसी आई हैं जो कि भैया सच तो लग रही थी लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है इसको लेकर कोई भी सत्यता हम लोगों के हाथ नहीं लगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस खबर की और सत्यता हम लोगों के सामने आए उससे पहले इसी फिल्म से जुड़े हुए 3 सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को लेकर इन दिनों कई सारी फिल्मों की जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया ये जोड़ी इन फिल्मों में नजर आएगी। सबसे पहले ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ऋतिक रोशन बहुत जल्दी ही दीपिका पादुकोण के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म यानी कि द्रौपदी में नजर आने वाले हैं। यानी कि इस फिल्म में वो अर्जुन का किरदार निभाएंगे, ऐसी खबरें निकलकर हम सब के सामने आई थी। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म फ्लोर पर जाती कि भैया इस फिल्म को लेकर ये खबरें हम लोगों के सामने आने लगी कि भैया ये फिल्म अब कुछ वक्त तक के लिए डब्बे में चली गई है। यानी कि भैया ये फिल्म कब फ्लोर पर आएगी इसको लेकर अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई पहले फिल्म की। अब इसके बाद में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को लेकर यह खबर हाल फिलहाल में ही आई है कि ये दोनों स्टार बहुत जल्दी ही फाइटर में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं वॉर के बेहतरीन डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद। यानी कि भैया ये फिल्म ऑफिशियली हम लोगों के सामने रख दी गई है ये बताते हुए कि भैया जैसे ही पठान का काम कंप्लीट करेंगे सिद्धार्थ आनंद उसके बाद वो फाइटर की कहानी को लेकर आएंगे सिनेमा घर में। तो भैया ये तो बात हो गई दूसरे फिल्म की और भाई अब तीसरे फिल्म की चर्चा कल से ही हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने लगी है कि भाई मधु मंटेना के प्रोडक्शन हाउस में जो रामायण बनने वाली है उसमें माता सीता के किरदार में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन इस फिल्म में प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे। तो दोस्तों, ये खबरें तो हम लोगों के सामने आ रही थी लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया कि मधु मंटेना इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जब हाल फिलहाल में ही ये जानकारी हम सबके सामने आ गई है कि भैया तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी बेहतरीन फिल्म देने के बाद अब ओम राउत सिनेमा घर में रामायण की कहानी को लेकर आएंगे आदि पुरुष के नाम से। और भाई उनके इस फिल्म का स्टार कास्ट भी हम लोगों के सामने आ चुका है कि कौन कौन से स्टार इस फिल्म में कौन कौन सा किरदार निभाने वाले हैं। यानी कि इस फिल्म में प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आएंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास। और उसके बाद इस फिल्म में माता सीता के किरदार को निभाएंगी कृति सेनन और उसके बाद इस फिल्म में राक्षस राज रावण का किरदार निभाएंगे सैफ अली खान। यानी कि भैया ये स्टार कास्ट पूरी तरीके से फाइनल है और भाई हाल फिलहाल में ही आदि पुरुष का काम भी शुरू हो गया है और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों ने आपको बता दी है कि भैया ये फिल्म 2022 में सिनेमा घर का रास्ता
तय करेगी। तो दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि भाई जब आदि पुरुष के नाम से रामायण की कहानी हम सबके सामने आ रही है तो मधु मंटेना कैसे रामायण की कहानी को फिर से एक बार सिनेमा घर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई उसके बाद अभी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक फिल्म में एक साथ तो नजर आने वाली हैं, उसके बाद उनको लेकर 2 फिल्मों की अभी तक तो घोषणा भी नहीं हुई है। तो भैया ये खबरें कहां से निकल के आ रही हैं? तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी 3 फिल्मों में सिनेमा घर में नजर आएगी? और आपको क्या लगता है जब आदि पुरुष के नाम से रामायण हम सबके सामने आने वाली है तो क्या मधु मंटेना 300 करोड़ की लागत पर रामायण बनाएंगे? और भाई कल तक ऋतिक रोशन को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि वो प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आएंगे मधु मंटेना की रामायण में। तो भाई आज वो किरदार कैसे चेंज हो जाता है? आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।